दोस्तों, मेरी मायके की सुंदर वादियों से मैं ज्योति नेगी गैड़ा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कुछ अलग तरीके से हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं स्कूल जहाँ हमने अपने 9th और 10th की पढ़ाई करी। पूजा तो एक स्कूल और होके आ गई जहाँ उसने प्राइमरी की भी पढ़ाई करी थी, 1st to 5th की। तो ये है हमारा स्कूल। हम तीनों भाई बहनों ने इधर से पढ़ा हुआ है 9th और 10th। और बचपन में हमने 2 साल मेरठ भी पढ़ा क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। उसके बाद हम पहाड़ ही आ गए थे। मैंने 1st और 2nd पढ़ा मेरठ में। बाकी हमारी पूरी पढ़ाई फिर गांव से हो रखी है 10th तक की। उसके बाद हमारी पढ़ाई हुई हल्द्वानी से, पूजा की हुई हिमाचल से क्योंकि पापा के साथ चली गई थी पूजा हिमाचल और हम थे हल्द्वानी। मेरी शादी हो गई थी तो मेरे भाई ने 11th 12th भी हल्द्वानी से किया और मैंने सिर्फ 12th हल्द्वानी से किया और बाकी अपने कॉलेज हल्द्वानी से किया। और पूजा ने हिमाचल में 11th 12th किया, देन हल्द्वानी से कोचिंग लेके अपना नीट क्वालिफाई किया। बाकी ये हमारा स्कूल है और यहाँ पे वीके सर थोड़ा सा अपनी बातों से सम्मानित कर रहे हैं पूजा को। और पूजा ने सच में सबका नाम रोशन कर दिया। ये पहली डॉक्टर होगी हमारी एरिया की। हमारी फैमिली के साथ साथ हमारी एरिया की भी मेरी बहन पहली डॉक्टर बनेगी। आई विश ये बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी डॉक्टर बने क्योंकि सबकी उम्मीदें इसके साथ हैं। तो नीट क्वालिफाई करके तो इसने नाम रोशन कर ही दिया। अब एक अच्छी डॉक्टर बन के भी नाम रोशन करेगी, हमें बिलीव है। पूजा का नाम आता है जिसने MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करी और जो हमारा एक छोटा सा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवद्वार है, विगत 14-15 सालों से मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें यानी कि जिसने जो ये पहला मुकाम MBBS में हासिल किया ये पूजा है। आप सभी लोग पूजा के लिए एक बार जोरदार ताली। परिस्थिति नहीं होती है कि हमें क्या करना है, हम अच्छे हैं क्या। हमारी पढ़ाई अगर हमारी मेहनत होती है तो कोई भी बच्चा कहीं भी नहीं कर सकता। शॉर्टकट कोई नहीं है बच्चों, उसने एक शॉर्टकट नहीं अपनाया। हाई स्कूल तक की उसकी पढ़ाई पूरी यहाँ देवदार में हुई। जितने अध्यापक हम लोग थे आपके सामने अपने विचार रखे क्योंकि ये आपकी गांव की है और आप लोग, मुझको लगता है कि इसके विचारों को आत्मसात करेंगे और इसने जो किया है उससे कुछ सीखेंगे और आने वाले भविष्य में हमारे विद्यालय का नाम दोबारा से रोशन होगा। और दूसरी यहाँ पर उसी की बड़ी बहन ज्योति भी है, उसने भी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में विशारत हासिल करी है, संगीत के क्षेत्र में। और शादी होने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखा, जो एक बहुत बड़ी बहुत कठिन बात होती है। उसके बाद भी उसके बच्चे हैं, उसके बाद भी उसने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करा। उसके बाद उसने पूरी मेहनत करी और आज बहुत दोनों बहनें यहाँ पर आई हैं। उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कहीं भी खड़े हो या हमारा स्टूडेंट है, छात्र है, अच्छा लगेगा। हमें बस सब इतना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चों। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। पहले तो सर ने बोला कि मेरा योगदान इसमें सबसे ज़्यादा है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, एंड सेकेंडली देन उसके बाद मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया, चाहे वो प्राइमरी में हो, फिर उसके बाद मैंने मजुलिया स्कूल में भी पढ़ा, फिर यहाँ पढ़ा, देन उसके बाद मैं बाहर गई। तो सबका योगदान मुझसे ज़्यादा है। अगर इन्होंने मुझे एक सही डायरेक्शन नहीं दी होती, जैसे अभी आप लोगों को बोला गया है यहाँ पर, तो हमें भी बोला जाता था, तो हम भी सोचते थे। ये जो मोटिवेशन होती है ना, तो आप सोचते होंगे कि अरे बोल रहे हैं, कभी कभी होता है ऐसे बच्चे सोच लेते हैं कि यार बोल रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि टीचर क्यों बोल रहे हैं ऐसा हमसे। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा उस बोलने से, वो सिर्फ वो चाहते हैं कि उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छा करें और कोई नहीं सोचेगा। लेकिन जो टीचर होते हैं और आपके मम्मी पापा होते हैं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और यही सोचेंगे जो हम जहाँ पर हैं, जो हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल करें। तो यही उनकी इच्छाएँ होती हैं। तो मैं अभी आप 10th में हो, शायद अभी आपके बोर्ड्स आने होंगे। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो अंदर 10th क्लास से थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाने के बाद फिर हम जो हमारे यहाँ पे नए प्रिंसिपल सर बन गए हमारे टमटा सर, उन्होंने बोला कि सारे बच्चों के साथ एक बार इंटरेक्ट करवा देते हैं पूजा को। तो पूजा के साथ साथ मुझे भी आगे से खड़ा कर दिया और कुछ बोलने को बोला, पर इसमें आवाज़ तो आई नहीं, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे जो 2 सर थे ना, वो हमारे यहाँ, एक सर तो यहाँ से अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, एक सर यहीं पे मनोज सर, वो हमारे यहाँ पे ही रहते थे पहले रेंट पे। तो वो मेरी मम्मी की भी काफ़ी तारीफ़ हुई यहाँ पे।
पूजा के साथ साथ उन्होंने बोला कि अगर ये बच्चे अभी इस काबिल बनी है, पूजा डॉक्टर बनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मी के रूल्स की वजह से, क्योंकि इनकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई के मामले में। चाहे कितना भी काम हो या कुछ हो, काम के साथ साथ पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो मम्मी की भी बहुत तारीफ़ें हुई और बात सच भी है। हम बचपन से सिर्फ मम्मी के साथ रहे। पापा तो मेरे आर्मी में थे, तो मेरी शादी के बाद रिटायर्ड हुए। तो पापा ने किया अपनी जॉब में संघर्ष और मम्मी ने किया हम लोग के साथ संघर्ष। घर के काम के साथ साथ हमारी पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देती थी मम्मी। पूजा की मेहनत के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद और मम्मी की मेहनत भी है कि वो आज डॉक्टर बनेगी एक अच्छी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। मेरी चाचा की बेटी है आरती, उसने भी बी फार्मा निकाला है अभी, अब 1 साल कंप्लीट होने वाला है उसको भी। तो पहली डॉक्टर भी हमारी परिवार की पूजा रहेगी और पहली फार्मासिस्ट भी हमारी चाचा की बेटी रहेगी। तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारी फैमिली से 2 लोग मेडिकल लाइन में गए हैं, तो अच्छा लगता है। तो कि अब हमने पूरे स्कूल्स का अपना पुराने दिन याद करे, कहाँ हम लोग बैठते थे। तो अच्छे से पूरी अच्छी व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई मैं। जितने भी क्लिप्स हैं, बच्चे हमें दिखा रहे थे कि न्यू रूम बन गया है इधर, ये यहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं, स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, तो यही सब हम लोग देख रहे थे, लैब वगैरह सारी चीज़ें। तो देख के अच्छा लगा, अपने पुराने स्कूल के पुराने दिन, अपने पुराने दोस्त याद आ गए। फिर बाकी यहाँ पे बोर्ड में हम लोग के नेम भी प्रिंट हो रखे हैं। मेरी तो इतनी अच्छी परसेंटेज थी नहीं, तो इसलिए मैं फ़ोकस नहीं करूँगी अपने नाम के आगे से। मैं तो बस फर्स्ट डिवीज़न थी और दीपक और पूजा की अच्छी थी। बाकी मेरी दीदी ताऊ जी की बेटी है, उनका भी यहाँ पे नाम है। तो चलो, जैसा भी जितनी भी परसेंटेज थी, नाम तो है बोर्ड में, स्कूल में। तो ये देख के भी काफ़ी अच्छा लगा। सर दिखा रहे थे तुम तीनों भाई बहनों का है और तुम्हारी ताऊ जी की बेटी का भी नाम है यहाँ पे करके। चाचा की बेटियों के भी होंगे, लेकिन इसमें 2017 के बाद के नाम ऐड नहीं है, तो इसलिए उनके नाम इसमें दिख नहीं रहे थे। तो दोस्तों, अपने पुराने स्कूल में जाके पुरानी यादें ताज़ा करी। यहाँ हम दोनों ने 2-2 साल पढ़ रखा है, 9th और 10th, और ऐसे ही हम पैदल पैदल आते थे। वो रहा हमारा स्कूल। अपने घर से कितना किलोमीटर होता होगा? 1.5 नहीं यार, तो बहुत पैदल आते थे हम यहाँ पे। तो अच्छा लगा, टीचर्स ने हमें बहुत मतलब अच्छा लगा, उनकी बातों से, अपनी बातों से सम्मानित किया। और हम सडनली चले गए थे क्योंकि पूजा ने वहाँ पे ना अपना नीट क्वालिफाई करके मिठाई नहीं दे रखी थी। और स्कूल्स में जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बेस तो वही है ना हमारा, चाहे बाद में फिर कुछ भी कराए, जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ाई है वो स्कूल की होती है। तो वहाँ पे उन स्कूल्स को याद करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और सारे टीचर्स, सारे तो नहीं मिले हमें, मैम लोग तो मिले ही नहीं, और जो पुराने कुछ टीचर्स रिटायर हो गए। बाकी जाते टाइम हमें गाड़ी मिल गई थी, मेरी मम्मी की बुआ के बेटे की गाड़ी, मामा की गाड़ी में गए हम। और अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और भाषण दे के, भाषण तो क्या ही बोले, हो गई, क्या ही बोलूँ अब आपको, क्योंकि हम ऐसे इतनी तैयारी से नहीं गए थे। बाकी अब जा रहे हैं घर को, घर वाले भी वेट कर रहे होंगे। टाइम कुछ 11, 11:15 हो गया ना, नहीं 1:15 हो गया है। तो ये रास्ता हमारे स्कूल का शॉर्टकट का था, उस साइड निकलता था ये रोड से, ये लॉन्ग रास्ता और ये शॉर्ट रास्ता। दोस्तों, पैदल आते आते हम लोग की सांस फूल चुकी है, क्योंकि व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं और रील भी बना रहे हैं साथ ही में। तो घर वालों के से अभी घर जाके डांट खानी है। 1:30 बजने वाला है, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे होंगे कब आते हैं ये लोग करके। नित्या काशी ने अपने मामा का बना दिया होगा वहाँ पे भुरता। तो ये ब्लॉग भी शायद मेरा 2 पार्ट में आएगा। उसके बाद मैं घर की जर्नी दिखाऊंगी, सॉरी घर की लाइव दिखाऊंगी, और इसको इतना ही रखूंगी स्कूल तक का ही, जो हम मिलने गए थे टीचर्स से। बाकी अब चलते हैं, अभी हमें चाउमीन बनवा के ले जानी है, हमारे भाई ने चाउमीन की शॉप खोली है, वहाँ जाना है। अब हम पहुँच चुके हैं किलौर गांव के पास, और वो सामने हमारा स्कूल दिख रहा है। इधर हमारे बगीचे हैं ऊपर, नीचे हमारे खेत हैं सारे, कोई ताई चाची सब लोग का, उधर लास्ट वाला हमारा है नीचे, और सामने हमारा स्कूल जहाँ पे हमने 6th 7th और 8th पढ़ा है ये। तो अब हम यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो जाता है बजूठिया का। हमारे आड़ू खुमानी नाशपाती वगैरह के बगीचे ऊपर हैं। तो जहाँ पेड़ दिख रहे हैं नीचे, वो रहे हमारे खेत। पेड़ लगा दिए हैं, पहले यहाँ पे आलू लगाया करते थे। ये हमारे ताई लोग के हैं सब। अभी नहीं लगा रखा माइक, सुबह माइक। तो दोस्तों, अब मैंने आपको दोनों स्कूल दिखा दिए हैं,
और एक स्कूल में पूजा सुबह और गई थी, हमारे प्राइमरी वाले स्कूल में, जहाँ पे हमारे गांव की बुआ हैं, वो टीचर हैं, शोभा बुआ। तो और पढ़ाती थी, अब हाँ, वो नहीं है, ममता मैम, उनका ट्रांसफ़र हल्द्वानी हो गया है। तो इस व्लॉग को इतना रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।